नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे कि ये हफ्ता हम सब के लिए कौन सी खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। इस हफ्ते में ईद का फेस्टिवल भी है, तो वो भी हम जानेंगे कि ईश्वर की मेहर हम सब के ऊपर किस तरह होने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स और क्या सरप्राइजेज़ हमें मिलने वाले हैं। ये सब इस रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. All right. सो मैं थोड़ा सा एंगल चेंज कर देती हूँ कैमरा का, अभी आपको दिख जाएगा। सो हमेशा की तरह अब हम थीम निकालना हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इस बार इस वीक का थीम हम जानने की कोशिश करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं इस वीक हम सब के लिए इस वीक का क्या थीम रहने वाला है। प्लीज़ गाइड करें विद वन कार्ड। थैंक यू। इस वीक का क्या थीम रहने वाला है। मुझे सुनाई दे रहा है सेलिब्रेशन, इंट्यूशन सुनाई दे रहा है। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स। पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर के लिए बड़ा सोचिए क्योंकि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। ब्यूटीफुल मैसेज। सो आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जितना आपने सोचा भी नहीं है उससे भी कहीं ज़्यादा। मुझे यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल या फिर आर्कएंजल रफ़ाएल की वाइब्स आ रही हैं, जैसे वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। कोई मैसेज आपके थ्रू आपके पास चैनल होता हुआ नज़र आएगा इस वीक में। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, सो इस कार्ड को मैं यहाँ रखने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक आपको दिख जाएगा। ओके, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। राइट, द टेम्पल पाथ,
What else? Caring connection. Okay. Attachment. आई थिंक मुझे याद आ रहा है, मैंने अभी नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग जब करी थी, सैंड रीडिंग, उसमें मैंने बोला था कि कुछ पुरानी चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, या आप उन पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और आप बार बार वही पास्ट आपका रिपीट हो रहा है, या बार बार उसी पास्ट के बारे में आप सोचे जा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है ईश्वर की तरफ से कि आप उसे रिलीज़ करें, अपने पास्ट को रिलीज़ करें। यहाँ पर वही कार्ड आ गया। कॉर्नोकोपिया। माय लास्ट शफल। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफाइल। मैं कह रही थी ना, मुझे एनर्जी आ रही है, या तो आर्कएंजल गैब्रियल हैं या आर्कएंजल रफाइल हैं। ओके। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्परर, एम्प्रेस, एक साथ आ गए, वाओ, एंड द हाई प्रीस्टेस। जय हो माँ दुर्गा। एंड बॉटम से है सन। ओके। प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है स्पिरिट्स। प्लीज़ बताएं क्या एनर्जी है इस हफ्ते की। ओके। ये रिवर्स आया है कार्ड, बट मैं सीधा ही ले रही हूँ आज। स्टैंड स्टिल। बट मैं इसको रीड रिवर्स में करूँगी। फ्लेक्सिबिलिटी, माय लास्ट शफल। ओके। यहाँ से आया है रिलीज़। ओके। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, ये हफ्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। डीप नोइंग। ओके। व्हाट एल्स? टाइम टू गो। पीस। Yang, the fates, blessed. Any other card? My last shuffle. Okay.
ऑल राइट, अ चेंज इन द विंड। इस रीडिंग को आप 12-12 से क्लेम करें। एंड बॉटम ऑफ द डेक है बिल्डिंग ब्लॉक्स। इस रीडिंग को 12-12 से क्लेम करिए। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, अभी आपको दिख जाएगा। ऑल राइट, सो जैसा कि हमने देखा, पोटेंशियल का कार्ड आया है आपके लिए। सो आपको अपने पोटेंशियल को पहचानने का मौका मिलेगा इस हफ्ते में, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, सो आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा, आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं, कुछ सिग्निफिकेंट करने के लिए पैदा हुए हैं। सो आपको अपने पोटेंशियल को अब पहचानने की ज़रूरत आ चुकी है, बहुत हाई टाइम आ चुका है कि आप अपने पोटेंशियल के ऊपर काम करें और अपने सोल पर्पस, अपने मिशन जिसके लिए आप इस अर्थ पर आए हैं, इस धरती पर आए हैं, उस काम को पूरा करें, क्योंकि समय बहुत बीत चुका है, ये आपसे कहा जा रहा है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि समय बदलता हुआ, इस वीक में समय आपके लिए परिवर्तन लेकर आ रहा है। यहाँ पर चेंज इन द विंड का कार्ड है और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। इसके जस्ट ऊपर ये कार्ड आया है। आपकी लाइफ में अगर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स चल रहे थे, किसी की जॉब चली गई थी, किसी को न्यू जॉब नहीं मिल रही थी, या किसी के बिज़नेस में लॉसेस हो रहे थे, या किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी और आप बहुत ज़्यादा परेशान थे पास्ट कुछ समय से, तो उसमें परिवर्तन आ रहा है और ये जो प्रॉब्लम है आपकी, ये सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते में, और बिगनिंग ऑफ द वीक में ही सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पहला ही कार्ड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का आया है। तो बिगनिंग ऑफ द वीक में ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। कुछ इस तरीके का ईश्वर के द्वारा एक नई शुरुआत आप करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में। हो सकता है आपको कोई न्यू जॉब मिल जाए, कोई न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए, किसी तरीके से आपका लक आपको फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते में, जिसकी वजह से आप स्टेबल होते हुए, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आपकी ये स्टक सिचुएशन थी, स्टैंड स्टिल, स्टक सिचुएशन, ये रिवर्स में आया था कार्ड और मैंने कहा था मैं रिवर्स ही रीड करूँगी। तो ये स्टक सिचुएशन में परिवर्तन आ रहा है। अब आपके मूवमेंट आ रहा है, आपकी लाइफ में गति आ रही है। जैसे जो चीज़ थम गई थी उसमें गति आ रही है, उसमें मूवमेंट आ रहा है। सबसे पहली तो ये एनर्जी है। सेकंड, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपनी लाइफ को लीड करते हुए नज़र आएंगे। इमोशंस आपके बैक फुट पे रहेंगे और आपकी जो मैस्कुलिन साइड है वो फ्रंट फुट पे रहेगी। प्रैक्टिकली सोचेंगे, प्रैक्टिकली एक्शंस लेंगे और इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आप इस एनर्जी से, जो नेगेटिव एनर्जी आपको घेरे हुए है, इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं। जो अटैचमेंट्स, जो पास्ट का ट्रॉमा था, जो आपको घेरे हुए था, जो नेगेटिव थॉट पैटर्न था आपका, नेगेटिविटी थी, उसको आप रिलीज़ करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नेगेटिव थॉट पैटर्न, टॉक्सिक सिचुएशंस, टॉक्सिक पीपल, आपका नेगेटिव सोचना या नेगेटिव लोगों के साथ रहना, वो सब आपकी लाइफ से अपने आप ही रिलीज़ कर देंगे ईश्वर, बिकॉज देयर इज़ अ चेंज इन द विंड।
हवा का रुख बदलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सुकून की अनुभूति होगी, बहुत ज़्यादा आंतरिक सुकून की अनुभूति होती हुई नज़र आएगी। ईश्वर को बहुत करीब से आप महसूस कर पाएंगे इस हफ्ते में। ईश्वर के मिरेकल्स कह लीजिए, ईश्वर की ब्लेसिंग्स कह लीजिए, ऐसी ब्लेसिंग्स जो आपके दिल को छू जाएंगी या आपकी ज़िंदगी को बहुत करीब से ईश्वर की अनुभूति आप करते हुए, महसूस करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर आर्कएंजल रफ़ाएल का कार्ड आया है, जो मुझे एनर्जी दे रहा है कि आपके जो भी पास्ट के वुंड्स हैं, जो भी आपके ज़ख़म हैं, जो भी किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, किसी ने आपके साथ कुछ भी ऐसा किया जिससे आपका मन अभी तक दुखी है, जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं, ऐसे घाव जो आपके दिल में जगह बनाकर बैठे हुए हैं, वो सब हील होते हुए नज़र आएंगे ग्रेजुअली। मैं ये नहीं कह रही हूँ इसी हफ्ते में हील हो जाएंगे, पर उसकी शुरुआत हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सुकून की अनुभूति होगी और आप ईश्वर को जैसे महसूस कर पाएंगे कि हाँ, वाकई में ईश्वर कुछ है, वाकई में एक सुप्रीम पावर है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, एक ऐसी सुप्रीम पावर जो हमारे दर्द और दुखों को दूर करने की शक्ति और क्षमता रखते हैं। वो अनुभूति आपको इस हफ्ते में होने वाली है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ या अपने सोल पर्पस की तरफ इंक्लाइन होते हुए नज़र आएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अपने सोल पर्पस की तरफ काम करना है, अब मुझे अपने सोल मिशन पर लगना है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्टिव, हाईली एक्टिव नज़र आ रही है इस हफ्ते में, और आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर उस तरफ कदम बढ़ाएंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ में आपके लिए सुकून आ रहा है। जो भी लोग मैरिड हैं उनके लिए ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा पीसफुल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज़ में आप रहेंगे, एक सुकून का अनुभव करेंगे। जैसे आपस में तालमेल बहुत अच्छा है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बन रही है एक दूसरे से, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन रही है एक दूसरे से। तो एक फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अच्छा, पीसफुल, हैप्पी एनर्जीज़ में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो भी सिंगल हैं उनके लिए मुझे एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी, सबके लिए तो नहीं, जो सिंगल्स हैं कुछ लोगों के लिए उनकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। अब ये मुझे नहीं पता कि किस तरीके की गुड न्यूज़, क्योंकि मैंने अभी कार्ड सारे निकाले नहीं हैं। एक बार मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी तो मुझे ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। बट मुझे यहाँ पर किसी तरीके की गुड न्यूज़, गुड कम्युनिकेशन, कुछ भी ऐसा जो आपके दिल को खुश कर दे, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है फॉर सिंगल्स। और जो भी लोग कमिटमेंट, मतलब जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी एक हैप्पी टाइम इस वीक में रहने वाला है। जो नो कांटेक्ट में हैं उनमें से कुछ लोगों को कांटेक्ट हो सकता है, सबके लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे कांटेक्ट नज़र आ रहा है, सबके लिए नहीं। अगर आपके संबंध अपने पेरेंट्स या माता पिता या फिर सिबलिंग्स के साथ, या फिर आपके जो बड़े एल्डरली घर में लोग हैं उनके साथ अगर तालमेल सही नहीं था, तो वो तालमेल आपका सही होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके पेरेंट्स आपको कोऑपरेट नहीं करते थे या आपकी बात की वैल्यू नहीं करते थे, तो वो अब आपकी बात की वैल्यू करेंगे इस हफ्ते में। आपको तवज्जो दी जाएगी, आपकी वैल्यू करी जाएगी, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। जो भी लोग जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड परेशान हैं, उनके करियर में एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। प्रमोशन हो सकता है,
जॉब चेंज हो सकता है, जॉब नया मिल सकता है, बेटर अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे घर की भी एनर्जी आ रही है, या तो कोई नया घर ले सकता है, नए घर की एनर्जी आ रही है, नए वाहन की एनर्जी आ रही है, कोई मांगलिक कार्य, शुभ मांगलिक कार्य आपके घर में होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई भूमि पूजन हो सकता है, कोई आप और सुंदरकांड या किसी भी तरीके का कोई किसी तरीके का कोई पॉजिटिव अध्यात्म से रिलेटेड कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आपके घर में होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ गेस्ट आपके घर में आ सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। और संबंध आपके अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो संबंध आपके बिखर गए थे वो जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। लक आपको फेवर करेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, और आप काफ़ी ज़्यादा ईश्वर को थैंक्स करते हुए या अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। सो ये एनर्जी अभी तक मुझे समझ में आई है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है हम सब के लिए। प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता कैसा रहने वाला है हम सब के लिए। प्लीज़ गाइड करें। वहाँ से भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आया था और यहाँ से भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, सेम कार्ड आया है और वो भी उसी सेम पोजीशन पे आया है। हायरोफेंट, कुछ लोगों का टीचिंग में जॉब लग सकता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का तो मैं बता ही चुकी हूँ कि आप अपने सोल पर्पस और सोल मिशन की तरफ काम करते हुए नज़र आएंगे। जैसे कोई अवेकनिंग कॉल आपको मिल रही हो कि ईश्वर कह रहे हैं अब उठो, जागो, बहुत समय हो चुका है, अब तुम्हारा टाइम है कि अब तुम्हें अपने पोटेंशियल को पहचानना है और उस पर काम करना है। तुम्हें जिस मिशन के लिए भेजा गया है उस मिशन को पूरा करना है तुम्हें। द सन का कार्ड है, यहाँ पर भी सन आया है, यहाँ पर भी सन आया है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते में, बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। हैप्पीनेस नज़र आ रही है। चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। किसी के घर में, आपके रिलेशन में किसी का रिश्ता तय हो सकता है या आपका रिश्ता तय हो सकता है। कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। आप वेकेशन पे जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। कंसेप्शन से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। प्रमोशन मैंने ऑलरेडी बता दिया था, न्यू जॉब बता दिया था, नया घर की एनर्जी बता दिया था, भूमि पूजन, कोई नया बिज़नेस, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे आप, बहुत पैशन की एनर्जी आ रही है कि आपको खुशी का अनुभव होगा और आप बहुत ज़्यादा अपने पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कुछ, हो सकता है कुछ लोग हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर लें। सेल्फ़ लव की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। खुश एनर्जी आ रही है, हैप्पी वाली एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत बहुत करेंगे आप इस हफ्ते में, जी तोड़ मेहनत करेंगे और उसका फल आपको आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किसी तरीके का ऑफ़र आ सकता है आपके पास कैरियर से रिलेटेड, कोई जॉब ऑफ़र जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो, या कोई कॉल लेटर, या फिर कोई इंटरव्यू कॉल, या किसी भी तरीके का कोई कॉल आ सकता है कैरियर से रिलेटेड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है ये जो वेटिंग गेम है आपका, जो अभी तक चल रहा था, उसका वेट ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अभी मैं क्लैरिफाई करूँगी, तब आपको डिटेल में बताऊँगी। ट्रैवल मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपकी तरफ कोई ट्रैवल कर रहा है। टेम्परेंस, काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे आप इस हफ्ते में। टावर, ये टावर मोमेंट मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बॉटम से चैरियट की एनर्जी है, मैंने कहा था वाहन लेने का योग है, इसको यहाँ रख देते हैं।
वाहन लेने का योग है, या फिर आपकी तरफ कोई आ रहा है, या आप किसी की तरफ जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और ये टावर मोमेंट ख़त्म हो रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में इस हफ्ते में हो सकता है, जो आपको या तो अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल आ सकता है, अचानक से आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, और वो किसी तरीके की गुड न्यूज़ के लिए होगा। ये ट्रैवल ख़राब नहीं होगा। अगर आप ट्रैवल करेंगे तो कुछ अच्छे के लिए करेंगे। हो सकता है जॉब के लिए करें, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए। कुछ अनएक्सपेक्टेड नज़र आ रहा है जो आपको पॉजिटिविटी देगा। कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में डिफरेंट होगा। कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है जो आपको खुश कर देगा। कुछ हैप्पी टाइम नज़र आ रहा है मुझे। अनएक्सपेक्टेड कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई अचानक से मिलने आ सकता है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा हो वो हो सकता है। ऐसी कोई एनर्जी आ रही है मुझे। क्लैरिफाई करते हैं अभी। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल स्पिरिट्स। थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स। अंडरस्टैंडिंग। आप किसी बंधन से मुक्त हो रहे हैं। आपकी लाइफ में जो परेशानी चल रही थी पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, जैसे किसी का मकान रेंट पे नहीं चढ़ रहा हो बहुत समय से, तो मकान रेंट पे चढ़ जाएगा। किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकल रहे हैं। ये पंछी जो है पिंजरे से आज़ाद हो रहा है। उसी तरीके से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप मुक्त हो रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई हायरोफेंट। कंपैरिजन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। लड़ाई झगड़ा ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, कोई अनबन हो गई थी आपके पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी अनबन हो गई थी, तो वो सॉल्व हो जाएगी इस वीक में। मुझे एक ही कार्ड चाहिए स्पिरिट्स। प्लीज़ क्लैरिफाई द सन। ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ वैंड्स। आप अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने पोटेंशियल को पहचान कर उसको यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी अमेजिंग एनर्जी है। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, ग्राउंडिंग आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं। ये हफ्ता बहुत प्लेजेंट और बहुत खुश एनर्जी में जाएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स। ईश्वर की गाइडेंस आपको हर पल हर क्षण मिलेगी, जिसकी वजह से आप बहुत सही काम कर पाएंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों ने अगर बाहर जाने का ट्राई किया था, वीज़ा का ट्राई किया था, तो आपका वीज़ा लग जाएगा। चाहे वो जॉब के लिए हो, बिज़नेस के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। अगर आप बाहर जाने का ट्राई कर रहे हैं तो आपका बाहर का पॉसिबिलिटी बनती भी नज़र आ रही है। आपका वेट ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू। जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई लीगल मैटर चल रहा था तो उसमें आपको जीत मिलेगी, जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। जो लॉ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें सक्सेस मिलेगी। प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। किसी ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया था, तो वो पर्सन जो है उसका सच सामने आ जाएगा और आपको जीत मिल जाएगी। उस पर्सन को जो कर्मा मिलना है वो मिल जाएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू। अलोननेस। इस एनर्जी से
इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। अकेलेपन से, नेगेटिव थॉट पैटर्न जो मैंने बताया था, उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। दो कार्ड नहीं चाहिए स्पिरिट्स, एक ही कार्ड लूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। Please clarify 6 of swords. ईश्वर दो ही कार्ड देना चाहते हैं। ओके, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपका पार्टनर आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी तरफ से कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकता है, बातचीत हो सकती है। कुछ अनएक्सपेक्टेड जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, वो यहाँ पर एनर्जी आ रही है मुझे। प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस। इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं और आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। एग्जॉशन, इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई टावर। प्लीज़ क्लैरिफाई टावर। दो कार्ड हैं। रीबर्थ, मैंने कहा था ना चेंज आ रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड जो आपने सोचा भी नहीं, कुछ अनएक्सपेक्टेड ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है। जो भी नेगेटिव था ना आपकी लाइफ में, जो कुछ भी नेगेटिव चल रहा था वो एंड हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में। ट्रैवल की एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, और कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एंड हो रहा है। कार्मिक कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एंड हो रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई चैरियट। इंटेंसिटी, तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में दस्तक देने जा रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी। तो नई बिगनिंग हो रही है, ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया ही था। और फूल का कार्ड भी आ गया कंफर्मेशन के लिए। अब हम लव की वाइब्स देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, लव की क्या वाइब्स रहेंगी इस वीक में। बैलेंस्ड एनर्जीज़, यिन एंड यांग। बहुत सारे लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हैं, जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उससे मिलते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। अगर आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस चल रहा था तो वो डिस्टरबेंस ख़त्म हो रहा है और कांटेक्ट बन रहा है। आपका पार्टनर आपसे मिलने आ सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो भी, और लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो भी कोई गिफ्ट ला सकता है या ला सकती है। आने की एनर्जी आ रही है, वापस लौटने की एनर्जी आ रही है। रिकन्सिलेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। रिकन्सिलेशन हो सकता है। रेनबो ब्लेसिंग्स, आपके लिए लव लाइफ में रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत खुश एनर्जीज़ में रहेंगे आप इस वीक में लव लाइफ को लेकर। बाउंड्रीज़, अब आपको इतनी समझ आ चुकी है कि आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ क्रिएट करेंगे, जिससे कि आपको कोई नेगेटिव अटैक्स ना कर सके, कोई आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश ना कर सके। इमोशनल फ्रीडम, डेफिनेटली आपकी लाइफ में इमोशनल फ्रीडम आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, सुकून आ रहा है। यहाँ से देखते हैं क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते की लव वाइब्स। इस हफ्ते की लव वाइब्स। अनएक्सपेक्टेड, मैं बार बार आपसे कह रही थी कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ अनएक्सपेक्टेड। मतलब जो आपको उम्मीद भी नहीं है ना, वो चीज़ आपके साथ लव लाइफ में होने वाली है कि आप सोचोगे अरे ये कैसे हो गया, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। मतलब उसने मुझे कांटेक्ट कर लिया। ऐसी वाली जो शॉकिंग एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पर फील हो रही थी। एंग्जाइटी, इससे आप बाहर आ रहे हैं।
स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डेफिनेटली ये मैंने आपको बोला ही था कि कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको मिलने वाली है। इनफैक्ट आपको तो मिलने ही वाली है, आपके पार्टनर को भी मिलने वाली है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों का सोल पर्पस कुछ लोगों का सेम है, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी आई है। तो आपका सोल पर्पस सेम है, आपके पार्टनर की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। तो आपके पार्टनर काफ़ी बदले हुए नज़र आएंगे आपको। फेटेड मीटिंग, और अब जो मीटिंग होगी, मतलब जो पहले मिले थे आप, वो भी डेस्टिनी ने मिलवाया था, और अब जब दोबारा मिलेंगे तो भी डेस्टिनी आपको मिलवा रही है, ईश्वर आपको मिलवा रहे हैं। पार्टी, डेफिनेटली कुछ पार्टी टाइम आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिटवीन द लाइन्स, अगर कोई क्रॉस रोड्स पे था तो वो क्रॉस रोड से बाहर आ जाएगा, इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई एडिक्शन था, कोई टॉक्सिक नेगेटिविटी थी, कोई कार्मिक एनर्जी थी, वो रिलीज़ हो जाएगी। रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आ रहा है। सोलमेट, आपके जो भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। डेफिनेटली बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है लव से रिलेटेड। खुश हो जाइए आप लोग, ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है लव के लिहाज से। इनफैक्ट ओवरऑल ही बहुत अच्छा जाने वाला है। मदर अर्थ गाया की तरफ से ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। मदर अर्थ गाया की तरफ से मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स हैं। आपका पर्सपेक्टिव, आपका देखने का नज़रिया और सोचने का नज़रिए में बिल्कुल चेंज आ जाएगा इस हफ्ते में, इसके हफ्ते की शुरुआत में ही। छोटी छोटी बातों के लिए जो आप क्रिप करते थे, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो सब चेंज हो जाएंगी आपकी लाइफ से। क्रिएशन, मैंने कहा था ना, कुछ हॉबी से रिलेटेड आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई हॉबी क्लासेस। सेल्फ़ लव की एनर्जी बहुत आ रही है मुझे, वही एनर्जी यहाँ पर भी आ रही है, बहुत सेल्फ़ लव की एनर्जी आ रही है। कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल की वाइब्स आ रही हैं मुझे यहाँ पर। कम्युनिकेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, कोई गुड कम्युनिकेशन आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। पावर, आप अपनी पावर और पोटेंशियल को ही पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने पोटेंशियल को पहचानेंगे और उस पर काम करेंगे। प्योरिफिकेशन, डेफिनेटली ईश्वर ने इस हफ्ते में ठान लिया है कि आपको प्योरीफाई करना है, आपकी सोल को प्योरीफाई करना है। तो डेफिनेटली आप अपनी सोल को इस वीक में प्योरीफाई करते हुए नज़र आएंगे। वाओ, रेडियंस। और प्योरीफिकेशन के बाद जैसे हीरा जो है उसको तपा दिया जाता है ना अच्छी तरीके से, और तपने के बाद जब वो निखर के आता है, वो एनर्जी है यहाँ पर। तो आप इस वीक में शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव होगा कि लोग अपने आप ही प्रभावित हो जाएंगे आपसे, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। इस एनर्जी से आप, ये मुझे सुकून की एनर्जी दे रहा है। यहाँ पर जो स्टिलनेस है ये मुझे सुकून की एनर्जी दे रही है, जैसे आप बहुत सुकून अनुभव करेंगे। एंड बॉटम से है शेप शिफ्टिंग, तो ये बादल छटने वाले हैं और सूरज चमकने वाला है, और आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। इस वीक में एंसेस्टर्स हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। एंसेस्टर्स इस वीक में, ट्रैवलर, डेफिनेटली रीलोकेशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, किसी नई जगह मूवमेंट हो सकता है, जॉब से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड। आप कुछ मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे।
या फिर वेकेशन पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, अगेन परसेप्शन का ही कार्ड आया है। आपका परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, देखने का, सोचने का, समझने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड, आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाएंगे, अपनी पावर में आकर अपने लिए स्टैंड लेंगे। फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशन, मैंने कहा था ना पैशनेट, मुझे यहाँ पर बहुत पैशन की एनर्जी आ रही है, वही कार्ड आ गया। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे और अपने पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। बी डिवोटेड एंड कमिटेड, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। बहुत स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होगा इस वीक में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्योरिफिकेशन का कार्ड आया है। तो आपकी सोल को तो ईश्वर इस वीक में प्योरीफाई करके ही रहेंगे और आपको खुद में, अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे। What else? शैमन, ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस, ईश्वर पर भरोसा रखिए, जो भी हो रहा है डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, सुकून आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, अगेन पीस की एनर्जी है, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से देख लेते हैं क्या है इस वीक की एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से क्या एनर्जी है स्पिरिट्स इस वीक की, क्या एनर्जी है। अजना शक्ति, अपने क्राउन चक्रा और अपने थर्ड आई चक्रा पे आपको काम करने को कहा जा रहा है। बेसिकली क्राउन चक्रा पे, अपने क्राउन चक्रा पे काम करिए, क्रिया कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, आपको फल खुद ब खुद मिल जाएगा। अपने क्राउन चक्रा पे काम करिए, मेडिटेट करिए। सीता माँ आई हैं, डिवोशन, त्याग, कंप्लीट डिवोशन टुवर्ड्स गॉड, कंप्लीट डिवोशन। विशुद्धि चक्र, अपने थ्रोट चक्रा पे काम करिए, मैंने कहा था ना कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होगा, कम्युनिकेशन पर अपने थ्रोट चक्रा पर काम करिए। जो भी वर्ड्स आप बोल रहे हैं बहुत सोच समझ कर बोलिए, ऐसा ना हो किसी के दिल को ठेस पहुंच जाए। अपने थ्रोट चक्रा पर काम करिए। चिन्नमस्ता, केतु की एनर्जी है यहाँ पर। डिटैचमेंट फील होगा आपको, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट, बस अब ईश्वर में ध्यान लगाना है, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है कि बस अब ध्यान लगाना है ईश्वर में, भक्ति करनी है, पूजा करनी है। मेजर टाइम आपका इसमें जाएगा। एंड अपने धर्म को फॉलो करिए, अपने रिलीजन को फॉलो करिए। धर्म का मतलब रिलीजन से ही नहीं होता, धर्म का मतलब होता है जो भी आपके ट्रेडिशंस हैं, जो भी आपके रिचुअल्स हैं, जो सही है उसको फॉलो करिए, जो सही है उसको फॉलो करिए। धर्म का मतलब होता है सीधे रास्ते चलिए, गलत रास्ते मत चलिए, बी ऑन द राइट ट्रैक, हमेशा सही का रास्ता चुनिए। ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके, अब हम आर्कएंजल माइकल की तरफ से मैसेजेस ले लेते हैं, फिर टी लीफ, और फिर हम लास्ट में चार्म्स देखेंगे। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस आप देना चाहेंगे फॉर दिस वीक। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड, आप क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। प्रे फ्रॉम द हार्ट, दिल से प्रे करिए। प्रेयर कैन रियली मूव माउंटेन्स, रीच आउट टू द डिवाइन विद योर हार्ट्स कंसर्न एंड वॉच मिरेकल्स अनफोल्ड। प्रेयर जो है वो बड़े से बड़ा पहाड़ हिला सकती है, मतलब कुछ भी कर सकती है प्रेयर।
आपके अंदर जितनी श्रद्धा है ना, उतनी श्रद्धा से आप प्रेयर करेंगे ना, तो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ये एनर्जी है। पूरी श्रद्धा से एक बार प्रार्थना करके देखिए। योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग। दिस इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू। यू आर इवॉल्विंग टू ऑक्यूपाई अ हायर एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी। डेफिनेटली आपकी वाइब्रेशन तो राइज होएगी जब आपका प्योरिफिकेशन हो जाएगा। ईश्वर आपको प्योरीफाई कर रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन तो अपने आप ही पॉजिटिव हो गई। आपका ऑरा इतना क्लेंस हो जाएगा कि आप हाई वाइब्रेशंस में सोचेंगे, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। स्टे द कोर्स, डोंट पैनिक, घबराइए मत। यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ। आप किसी रॉन्ग पाथ पे नहीं हैं। यू आर जस्ट हैविंग अ बम्पी स्टार्ट। कई बार होता है ना, शुरू में झटका लगता है जब स्टार्ट करते हैं। एक बार कई बार होता है, थोड़ा सा बम्पी स्टार्ट मिलता है। लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड कीप गोइंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हैं। इसका मतलब ये है कि आपको आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। नो, इट इज़ नॉट येट टाइम। इट इज़ नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन। प्लीज़ बी पेशेंट। अगर आप किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं तो आपको गाइडेंस आ रही है कि अभी टाइम आया नहीं है, बहुत जल्दी वो टाइम अप्रोच करने वाला है। ओके व्हाट एल्स? प्लीज़ गाइड। Increase your knowledge. Education brings opportunities. Take a course, pick up a book or find a mentor to teach you what your soul longs to know. तो हो सके तो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने की कोशिश करिए, कहीं से भी नॉलेज गैदर करने की कोशिश करिए। हो सकता है कुछ ऐसा आपको पता लगे, कुछ ऐसा अनुभव हो आपको जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है इस वीक में। Someone new is coming. An important new relationship is on the horizon. एक नया रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आ रहा है। सिंगल्स के लिए मैसेज आ गया कि कोई न्यू रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। ओपन योर माइंड एंड हार्ट सो दैट हैप्पीनेस कैन एंटर योर लाइफ। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, खुश हो जाइए। और जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में भी कोई न्यू पर्सन आ रहा है। अब हम पहले टी लीव्स देख लेते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, इस हफ्ते के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके पहला आया है सक्सेस, अमेजिंग। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। तो हो सकता है आपको कोई गिफ्ट वगैरह मिल जाए, बुके मिल जाए आपके पार्टनर से। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। एक कार्ड नीचे गिर गया। बॉटम ऑफ द डेक। जस्ट वेट, मैं उस कार्ड को उठा लूँ। लेट इट बी, शायद वो कार्ड नहीं आना चाहता है, बहुत अंदर चला गया। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। तो कोई विश आपकी पूरी होने वाली है। हैप्पीनेस, खुशियाँ आ रही हैं। दो कार्ड हैं। कोई न्यू जॉब मिल सकता है या फिर प्रमोशन हो सकता है। ग्रेट हैप्पीनेस, अगेन हैप्पीनेस 2 बार आ गया। फाइनेंशियल गेन, रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी, ब्यूटीफुल। बेल, अनाउंसमेंट। मुझे ये वेडिंग बेल सुनाई दे रही है, किसी की शादी पक्की हो सकती है। रोका हो सकता है। स्पिरिचुअल लव, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, यू आर ऑन द राइट पाथ।
अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। हो सकता है कि जिससे आप मिलें वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखे आने वाले समय में। कॉइन्स, वेल्थ आ रही है आपके लिए, मनी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो रही है। स्टार, गारंटीड सक्सेस। वाओ, यहाँ सक्सेस आया था और यहाँ गारंटीड सक्सेस आया है। चेंजेस इन योर लाइफ, डेफिनेटली चेंज आ रहा है। अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू, और कोई फ्रेंड है जो आपके बारे में बहुत सोच रहा है। अब हम चार्म्स देख लेते हैं। अरे बिखर गए ये नीचे, कुछ तो नीचे बिखर गए। ओके, जो नीचे गिर गए हैं वो शायद आना नहीं चाहते हैं। चलिए देखते हैं। ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में। आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं, वेकेशन पे। आप किसी बंधन से मुक्त हो रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशन से। प्रमोशन नज़र आ रहा है मुझे, यहाँ पर 2 बार आया है प्रमोशन। सुकून आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, पैसा आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, लव आ रहा है, प्रोटेक्शन आ रहा है फ्रॉम एंजल्स। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है, एंड एंजल्स आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई गिफ्ट मिल सकता है। सेल्फ लव की भी एनर्जी है यहाँ पर, डेकोर की भी एनर्जी है। आप अपने इंटीरियर्स को डेकोर कर सकते हैं, इंटीरियर में चेंज कर सकते हैं, कोई डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं। हार्ट आया है, किसी ठंडी जगह जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। ग्रोथ, हार्ट अगेन, यहाँ पर गिफ्ट की एनर्जी है, आपको गिफ्ट मिल सकता है। ग्रोथ अगेन, पेंटिकल, तो मनी प्रॉब्लम की सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियल गेन के तो बहुत सारे चार्म्स आए हैं। लव आ रहा है। स्नोफ्लेक, आप खेल सकते हैं, खेलने की वाइब्स, प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे। गिफ्ट मिल सकता है आपको। चेंजेस फॉर द बेटर, गुड फॉर्च्यून आ रहा है, सुकून आ रहा है। एंजल विंग्स फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेन। Oh wow, look at this, this is amazing। ये देखिए ये जुड़ गया। रिकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, क्योंकि आपका दिल ऑलरेडी ब्रोकन है। जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं, उनके लिए कोई न्यू पर्सन आ रहा है। यहाँ पर भी आर्कएंजल ने यही मैसेज दिया है। और कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन है। ब्यूटीफुल। बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रैवल। तो ट्रैवल तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।